क्या ऐसा हो सकता है कि पूरा ब्रह्मांड सिर्फ एक परमाणु से ज्यादा कुछ नहीं है? जब आप परमाणु के आरेख को देखते हैं, जो सभी पदार्थों के लिए एक निर्माण खंड है, तो आप देख सकते हैं कि ब्रह्मांड के कुछ उदाहरण दोहराए जाते हैं। हमारा सौर मंडल इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। इसमें एक विशाल केंद्रीय तारा और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले कुछ छोटे ग्रह हैं। आप हमारी आकाशगंगा के बाहर भी यही व्यवस्था देख सकते हैं, जहां बाह्य ग्रह अपने तारों की परिक्रमा करते हैं। और आप उस सिद्धांत को छोटे पैमाने पर भी देख सकते हैं। यह वह तरीका है जिससे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नामक कण एक परमाणु के केंद्र के चारों ओर घूमते हैं, जिसे नाभिक कहा जाता है। तो कल्पना करें कि आपके पास सकारात्मक चुंबकों का एक समूह है जिसे आप एक साथ रखने की कोशिश कर रहे हैं। वे एक दूसरे को दूर धकेलते रहते हैं। ठीक है, परमाणु में प्रोटॉन के साथ ऐसा ही होना चाहिए। वे सभी सकारात्मक रूप से आवेशित हैं, इसलिए उन्हें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करना चाहिए और सभी दिशाओं में उड़ना चाहिए। लेकिन परमाणु तो होते ही हैं, इसलिए उन्हें एक साथ रखने के लिए कुछ होना चाहिए, और उस चीज को मजबूत अंतःक्रिया या मजबूत बल कहा जाता है। नाभिक पूरे परमाणु के आयतन के 100वें हिस्से से भी कम हिस्सा बनाता है, लेकिन यह आमतौर पर परमाणु के द्रव्यमान का 99.9% से ज्यादा हिस्सा लेता है। एक बार फिर, हमारे सूर्य की तरह वैसे भी यह मजबूत अंतःक्रिया एक विशेष प्रकार के गोंद की तरह है, जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ रखता है। इसी तरह गुरुत्वाकर्षण हमें जमीन से दूर अंतरिक्ष के अंधेरे में उड़ने से रोकता है। अब यह गोंद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर मौजूद कुछ बहुत ही स्मार्ट कणों से आता है, जिन्हें क्वार्क कहते हैं। इन छोटे छोटे कणों में एक अजीब तरह का आवेश होता है, जिसे रंग कहते हैं। यह हमारे आसपास दिखने वाले रंगों जैसा नहीं है। यह एक कोड की तरह काम करता है, जो क्वार्क को उनके होस्ट कणों के अंदर एक साथ चिपकाने में मदद करता है, और यह कोड बाहर भी निकलता है और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ रखने में मदद करता है। एक तरह से क्वार्क छोटे बिल्डरों की तरह हैं, जो हमारे आसपास की हर चीज को बनाने वाले परमाणुओं का निर्माण करने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। बिग बैंग को एक शानदार क्षण कहा जाता है, जब हमें समय और स्थान मिला। यह वह कहानी है जिसका उपयोग हम ब्रह्मांड के विकास को समझाने के लिए करते हैं। शुरुआत में आड़ू के आकार का एक बहुत ही छोटा सा पदार्थ था, लेकिन इसका तापमान क्वाड्रिलियन डिग्री से भी ज्यादा था। ओह, यह बहुत बढ़िया है। और नाम में इस धमाके का मतलब यह नहीं है कि अंतरिक्ष में वाकई कोई विस्फोट हुआ था। यह आड़ू चारों ओर फैलने लगा और अंतरिक्ष हर जगह दिखाई देने लगा। इसने परमाणुओं, अणुओं, तारों और कई खगोलीय पिंडों को जन्म दिया, जिन्होंने हमारे ब्रह्मांड के खाली स्थान को भर दिया। मूल रूप से हमें बनाने वाले सभी तत्व कुछ ही मिनटों में बने। ब्रह्मांड के शुरुआती चरणों में मान लीजिए कि 1 सेकंड के 1 खरबवें हिस्से के 1 खरबवें हिस्से के 1 अरबवें हिस्से के 100वें हिस्से की तरह। ओह, रुको, मुझे इसे समझने के लिए 1 सेकंड दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विकास अविश्वसनीय था। उस स्तर पर ब्रह्मांड तेजी से फैल गया और कम से कम 90 गुना आकार में 2 गुना हो गया। छुट्टियों के दौरान मेरे जैसा। मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड कणों का एक गर्म और घना सूप था, जो परमाणुओं के अस्तित्व के लिए बहुत गर्म था। लेकिन 380 साल बाद यह इतना ठंडा हो गया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ मिल गए और परमाणु बन गए। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे हम पुनर्संयोजन कहते हैं, और इसी ने ब्रह्मांड को पारदर्शी बनाया। इसे लाइट स्विच ऑन करने जैसा समझें। अचानक आप सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया, इसका मतलब यह नहीं है कि यह उज्ज्वल था। यह एक अंधकारमय अवधि थी, क्योंकि तब तक कोई तारे या आकाशगंगाएं नहीं थीं। एक बड़े खाली कैनवास की तरह, जिस पर कुछ चित्रित किए जाने का इंतजार था। यह बहुत बाद में हुआ। जब ब्रह्मांड का विकास जारी रहा, तब तारे और अन्य चमकदार वस्तुएं बनने लगीं और अंधकार को रोशन करने लगीं, और यह विकसित होता रहा। इस दौरान ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, आकाशगंगाओं और अन्य चीजों से भरता रहा। ठीक है, तो यह वह कहानी है जो हमें पिछले कुछ दशकों से सुनाई जा रही है, और यह एक बहुत अच्छी कहानी है, मुझे स्वीकार करना चाहिए। वैज्ञानिकों ने इसका इतना अध्ययन किया है। उन्होंने युवा ब्रह्मांड से बचे हुए विद्युत चुंबकीय विकिरण का अवलोकन किया। उन्होंने सबसे हल्के तत्वों की उपस्थिति को मापा, केवल यह महसूस करने के लिए कि वे सभी बिग बैंग की कहानी से मेल खाते हैं। नए सिद्धांत यह नहीं कहते कि बिग बैंग नहीं हुआ। यह ब्रह्मांड की शुरुआती अवस्थाओं की एक अच्छी तस्वीर है, लेकिन यह एक अधूरी पहेली की तरह है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण भाग गायब हैं। हम अपने मौजूदा भौतिकी का उपयोग करके बिग बैंग से पहले क्या हुआ यह समझा सकते हैं। इसलिए हमें मुश्किल भागों को समझाने के लिए कुछ नए गणित की आवश्यकता है, जैसे कि तथाकथित विलक्षणता अनंत घनत्व का बिंदु है। याद रखें, बिग बैंग की शुरुआत से, और यहीं पर स्ट्रिंग थ्योरी आती है, एक सुपर पावर टूलकिट की तरह जो गुरुत्वाकर्षण को संभाल सकती है और सभी अन्य बल संयुक्त। अब स्ट्रिंग सिद्धांत ने हमें जो विचार दिए हैं, उनमें से एक है एक पायरोटिक ब्रह्मांड। कल्पना कीजिए
कि एक बड़ी आग दूसरी आग को भड़काती है और वह आग दूसरी आग को भड़काती है और इसी तरह। खैर, इस परिदृश्य में बिग बैंग हर चीज की शुरुआत नहीं थी। यह एक बड़ी प्रक्रिया का सिर्फ एक हिस्सा था। यह चक्रीय ब्रह्मांड का विचार है, एक कभी न खत्म होने वाला रोलर कोस्टर राइड, जिसमें बिग बैंग शुरुआत के रूप में और बिग क्रंच अंत के रूप में होते हैं, जो बार बार हो सकते हैं, संभावित रूप से हमेशा के लिए। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड लगातार रीसेट बटन दबा रहा है और यह बहुत मजेदार तरीके से करता है। हम इस विलक्षणता को कुछ सिद्धांतों के अनुसार एक बहुत बड़ी प्रणाली में एक कण के रूप में देख सकते हैं। बहुत कुछ एक परमाणु की तरह उप परमाणु कणों से बना है और यह सब विचार करते हुए विचार कहता है कि एक परमाणु के प्रत्येक नाभिक के अंदर एक ब्रह्मांड हो सकता है। इसलिए हमारा पूरा ब्रह्मांड परमाणुओं से बने एक बहुत बड़े ब्रह्मांड में एक परमाणु का एक छोटा सा हिस्सा है, अधिक ब्रह्मांडों के साथ, अधिक परमाणुओं और अधिक ब्रह्मांडों के साथ। हम तो घुमा फिराकर चक्रीय ब्रह्मांड के विचार के शुरुआती संस्करणों में अभी भी एक बड़ी समस्या थी। वे ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि के हमारे अवलोकनों से मेल नहीं खाते थे, जो एक जीवाश्म प्रकाश है जो दिखाता है कि ब्रह्मांड कैसा दिखता था जब यह केवल 380 शून्य वर्ष पुराना था। इसीलिए मार्च 2022 में कनाडा के भौतिकविदों ने एक अध्ययन प्रकाशित किया जिसने चक्रीय ब्रह्मांड के पीछे के गणित को उजागर किया, जिसे हम पहले नहीं समझ पाए थे। अगर हम उस क्षण पर ध्यान केंद्रित करें जब ब्रह्मांड अविश्वसनीय रूप से छोटे बिंदु तक सिकुड़ जाता है और फिर वापस बिग बैंग अवस्था में लौट आता है, तो हम अपने प्रेक्षणों से मेल खा सकते हैं। बस हमें इस विचार को पूरी तरह से परखने के लिए और नए प्रयोगों का इंतजार करना होगा। भव्य एकीकृत युग, इसे हम वह समय कहते हैं जब ब्रह्मांड अभी भी युवा था। उस समय पदार्थ और प्रतिपदार्थ, जो एक दूसरे की दर्पण छवियों की तरह हैं, लगभग बराबर मात्रा में मौजूद थे। लेकिन चूंकि वे विरोधी ताकतें हैं, इसलिए जब वे एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो वे आतिशबाजी जैसे शक्तिशाली विस्फोट में एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। इसका मतलब यह है कि भले ही पदार्थ और एंटी मैटर लगातार बनते और नष्ट होते रहे, लेकिन किसी तरह हमेशा एंटी मैटर की तुलना में थोड़ा ज्यादा पदार्थ होता था, जो अच्छा है, क्योंकि अन्यथा हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। जैसे जैसे समय बीतता गया, कण आपस में चिपकते गए और परमाणु और अणु जैसी ज्यादा जटिल चीजें बनाने लगे और अंततः तारे बने और उनसे और भी भारी तत्व बने। लेकिन किसी दिन, अब से बहुत लंबे समय बाद, वे सभी तारे जलकर राख हो जाएंगे। जब आखिरी तारा धीरे धीरे ठंडा होकर लुप्त हो जाएगा, तो ब्रह्मांड जीवन, प्रकाश या ऐसी किसी भी चीज के बिना एक अंधकारमय शून्य में बदल जाएगा जिसे हम जानते हैं और मानते हैं। किसी समय पेटू ब्लैक होल अंतरिक्ष में मौजूद सभी पदार्थों को खा जाएंगे। आखिरकार वे ब्लैक होल भी वाष्पित होकर सबसे छोटी रेखा में बदल जाएंगे। हमारा ब्रह्मांड का विस्तार जारी रहेगा। प्रकाश फैल जाएगा और किसी भी चीज से संपर्क करने में असमर्थ हो जाएगा। इसलिए ब्रह्मांड में सभी गतिविधियां बंद हो जाएंगी। अंतरिक्ष एक विशाल खाली शून्य बन जाएगा जिसमें कोई तारे, ग्रह या कुछ भी नहीं होगा और वहीं समाप्त हो जाएगा या बस शुरू हो जाएगा और शायद यहीं हम फिर से मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपने अपनी जिज्ञासा शांत कर ली है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप और अधिक वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और खुश रहें।